उस दिन अनस अपने दोस्त नमीर की शादी में गया था। शादी में तो वो आराम से पहुंच गया। आते हुए उसको ज़रा रात हो गई। उसकी गाड़ी रात के वक्त सन्नाटे की रोड की तरफ बढ़ रही थी। ये सर्दियों की रातें थीं। ये उस सुनसान रोड पर अकेले ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक इसकी कार के आगे एक लड़का आया। इसने उसको उड़ा दिया। वो लड़का तड़प तड़प के रोड पे मर गया। अनस बहुत ज़्यादा परेशान और ये बातें कर रहा था कि वो लड़का शायद मर चुका होगा। वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। ये इन्हीं ख्यालों में बहुत तेज़ फास्ट ड्राइव कर रहा था। अब इसकी गाड़ी रात के वक्त सन्नाटे वाले जंगल के रोड से होती हुई जा रही थी। तभी इसको अचानक बहुत अजीबोगरीब आदमी दिखाई दिया जो कि इसकी गाड़ी की तरफ भागता आ रहा था। वो उसकी कार की तरफ आकर रुक गया। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब, बहुत भयानक था और वो हाथ के इशारे से पता नहीं इससे क्या क्या बात कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आदमी था। इस अजीबोगरीब आदमी को इस तरह बातें करता देख अनस की तो हवाइयाँ ही उड़ गईं। वो बहुत ज़्यादा डर सा गया और सोचने लगा ये बहुत अजीब आदमी। ये सोच ही रहा था कि यह आदमी इसकी तरफ बढ़ने लगा। अनस ने कार रिवर्स ली और वो आदमी इसकी तरफ भागने लगा। वो आदमी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, मुसलसल इसकी गाड़ी की तरफ भाग रहा था। यह अजीबोगरीब दरिंदा पता नहीं कौन था जो कि अनस का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद ही जंगल की कोई मखलूक हो जो कि अनस के पीछे इस तरह भाग रही थी। ये इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और वो भागते भागते इसकी गाड़ी के करीब आ गई और उसने अनस को पकड़ लिया। उस दरिंदे ने अनस को बेदर्द तरीके से मारा और अनस उस रोड पर तड़प तड़प के मर रहा था। इसको तड़पता देखो और उसको लाते मार रहा था। इसको मार कर वो वहाँ से चला गया। इस दरिंदे नुमा इंसान के मारने से अनस वहीं तड़प तड़प के मर गया। शायद ही जंगल का भयानक दरिंदा वही था जिसे अनस ने थोड़ी देर पहले अपनी कार से उड़ाया था।